दोस्तों, इंडिया के रूट्स का चरम ही कुछ अलग है। यहाँ की हर रास्ते पर एक नई कहानी, एक नई एडवेंचर्स छुपी होती है। कई हिमालयस की सर्दियों में दबी रूट्स मिलेंगे तो कई गर्मी से तपती डेजर्ट्स की रास्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की 10 सबसे डेंजरस रूट्स के बारे में। इन रूट्स पर सफर करना बहुत ही ज्यादा रोमांचक और एडवेंचर्स तो होता है, लेकिन साथ ही काफी रिस्क भी होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है जोजिला पास से, जो श्रीनगर और लेह के बीच एक क्रूशियल कनेक्शन है। 11,600 फीट की हाइट पर यह पास लोकेटेड है। बारिश के मौसम में इस सड़क पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो जाता है, जबकि ठंड के मौसम में बर्फबारी के कारण यह रास्ता कई बार पूरी तरह से बंद हो जाता है। बर्फ से ढकी सड़क पर व्हीकल्स का स्लिप होना आम बात है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाला ड्राइवर्सों को काफी सतर्क रहना पड़ता है। यहाँ के नैरो रोड्स और अनप्रोटेक्टेड एजेस को देखकर काफी लोगों की होश उड़ जाते हैं। जोजिला पास की एक साइड में ऊंची पहाड़ और दूसरे साइड में गहरे खाइयों के कारण इस रास्ते को देश के बेहद खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। खारदुंगला पास जो कि लद्दाख में लोकेटेड है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल पासेस में से एक माना जाता है। इस पास की हाइट लगभग 18,380 फीट है, जो इसे एक एक्सट्रीम लोकेशन बनाती है। यहाँ पर ड्राइव करना एक एडवेंचर से कम नहीं है, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। खारदुंगला की खासियत सिर्फ इसकी हाइट ही नहीं, बल्कि यहाँ की टफ कंडीशन भी है। इस पास पर ऑक्सीजन लेवल काफी लो होता है, जिसकी वजह से काफी लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस महसूस होती है। यहाँ पर वेदर भी काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी ब्राइट सनशाइन होती है तो कभी अचानक से बर्फ गिरने लगती है, जो रोड को स्लिपरी और डेंजरस बना देती है। इस पास पर रोड कंडीशन भी काफी टफ है। कहीं तो सड़क सिर्फ पत्थरों से भरी होती है। स्नोफॉल के बाद ये रास्ता और भी चैलेंजिंग हो जाती है, लेकिन ये सब मुश्किलें भी उस वक्त छोटी लगती है जब आप यहाँ की ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखते हैं, जैसे कि स्नो कवर्ड पीक्स, ब्लू स्काईज और प्योर माउंटेनिया। ये सब मिलाकर खारदुंगला को एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाती है। ये पास लेह को सयूक और नुब्रा वैली से जोड़ता है और इस रूट का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। इंडियन आर्मी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई रूट है। यहाँ पर आपको काफी सारे मिलिट्री व्हीकल्स और कॉन्वॉयज भी देखने को मिलेंगे, जो इसकी इम्पोर्टेंस को और भी बढ़ाती है। ओवरऑल खारदुंगला पास एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ आपको अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ ड्राइव करने से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन और सेफ्टी मेजर लेना जरूरी है, क्योंकि ये रूट जितना रिस्की है उतना ही अद्भुत भी। लेह मनाली हाईवे इंडिया की सबसे खूबसूरत और चैलेंजिंग रूट्स में से एक है। यह हाईवे लद्दाख की लेह और हिमाचल प्रदेश की मनाली को जोड़ता है और इसकी टोटल लेंथ लगभग 428 किलोमीटर्स है। अगर आपको एडवेंचर्स का शौक है तो यह रोड ट्रिप आपके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। इस हाईवे की खासियत यह है कि यह आपको अलग अलग एल्टीट्यूड्स और टेरेन्स का एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। यहाँ आपको ग्रीन वैली से लेकर वेरेंस लैंडस्केप तक सब कुछ देखने को मिलेगा। इस हाईवे पर कुछ हाई एल्टीट्यूड पासेस भी है, जैसे रोहतांग पास और भी बहुत सारे। इन पासेस की हाइट 13,000 फीट से लेकर 17,000 फीट तक होती है और ये इस रूट को और भी रोमांचक बनाती है। लेह मनाली हाईवे पर ड्राइव करना काफी डिमांडिंग होता है, क्योंकि यहाँ के रूट कंडीशन काफी टफ है। मानसून के समय लैंडस्लाइड्स काफी कॉमन होती है। बारिश के बाद यह रास्ता स्लिपरी हो जाता है, जो ड्राइविंग को और भी रिस्की बना देता है। विंटर में ये रूट स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाता है और यह सिर्फ समर और अर्ली ऑटम में ही एक्सेसिबल होता है। एक और चीज जो इस हाईवे को यूनिक बनाती है वो है वहाँ की वेदर वहाँ काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। सुबह धूप निकली तो शाम तक स्नोफॉल शुरू हो सकती है, इसलिए वहाँ पर हर वक्त रेडी रहना पड़ता है। ऑक्सीजन लेवल भी हाई एल्टीट्यूड पासेस पर कम होता है, जो एल्टीट्यूड सिकनेस का कारण बन सकता है। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद लेह मनाली हाईवे पर ड्राइव करना एक वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। यहाँ के मिसमराइजिंग व्यू, क्रिस्टल क्लियर लेक्स और वास्ट माउंटेन आपको नेचर के सबसे खूबसूरत रूप से मिलाती है। इस जर्नी में आपको कई छोटी छोटी विलेजेस और मोनास्ट्रीज भी देखने को मिलेंगे, जो यहाँ के कल्चर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। चांगला पास लद्दाख के सबसे फेमस हाई एल्टीट्यूड पासेस में से एक है। ये पास लेह और पांगोंग लेक के बीच स्थित है और 17,590 फीट की ऊंचाई पर है। इमेजिन कर सकते हो कितना टफ होगा यहाँ ड्राइव करना। चांगला की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का एक्सट्रीम वेदर। यहाँ पर टेम्परेचर अक्सर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होता है और सड़क पर बर्फ जम जाती है, जो ड्राइविंग को और भी रिस्की बना देती है। इतना ऊंचा है ये पास कि ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम होता है और ये रोड्स बहुत नैरो और शार्प टर्न से भरा हुआ है। ये जर्नी थ्रिलिंग तो है, लेकिन डेंजरस भी। बर्फ के चलते सड़क स्लिपरी होता है, एक गलत मूव और अब ट्रबल में। इसीलिए यहाँ ड्राइव करते वक्त काफी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन चांगला पर सफर करना ट्रूली रिवार्डिंग एक्सपीरियंस है।
यहाँ के व्यूज ब्रेथटेकिंग होता है। स्नो कवर्ड पीक्स, क्रिस्टल क्लियर स्काइज और पीसफुल सराउंडिंग इतनी खूबसूरत आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और इमेजिन करो ये सब देखते हुए एक स्मॉल टी स्टॉल पर गर्म चाय का मजा लेना कितना रिलैक्सिंग होगा। ये पास स्ट्रेटेजिकली भी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेक को पांगोंग लेक और चाइना बॉर्डर के नजदीकी एरिया से कनेक्ट करता है। आपको इंडियन आर्मी के व्हीकल्स और कन्वॉयज भी यहाँ अक्सर देखने को मिलेंगे। नाथुला पास जो सिक्किम में लोकेटेड है, इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक माउंटेन पासेस में से एक है। ये पास इंडिया और चाइना के तिब्बत रीजन के बीच एक क्रूशियल लिंक है और 14,140 फीट की हाइट पर सिचुएटेड है। नाथुला का नाम तिब्बतियन लैंग्वेज से लिया गया है। नाथुला पास की खासियत सिर्फ इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ही नहीं बल्कि यहाँ के ब्रेथटेकिंग सिनारी भी है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, हरा भरा घाटी और एक प्राचीन पर्यावरण, यह सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन ये ब्यूटी अपने साथ काफी चैलेंजेस भी लेकर आती है। यहाँ के वेदर काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी ब्राइट सनशाइन तो कभी सडन स्नोफॉल, और इस वजह से रोड्स कभी कभी काफी डेंजरस हो जाती है। ये पास इंडिया और चाइना के बीच एक एंशिएंट सिल्क रूट का हिस्सा था और आज भी ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। नाथुला पास से हर साल कई सारे गुड्स एक्सचेंज होते हैं जो इंडिया चाइना रिलेशन के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। नाथुला पर ट्रेवल करना एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। इंडियन टूरिस्ट को वहाँ विजिट करने के लिए स्पेशल परमिट की जरूरत होती है जो सिर्फ सर्टेन डेज और स्पेसिफिक मंथ में ही मिलता है। और वहाँ के हाई एल्टीट्यूड के चलते कई लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस का भी रिस्क रहता है। ये पास मानसून और विंटर के मंथ्स में काफी रिस्की हो जाता है क्योंकि बारिश और स्नोफॉल की वजह से लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉक्स कॉमन हो जाते हैं। नाथुला पास का स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस भी काफी ज्यादा है। इंडियन आर्मी का वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और आपको वहाँ उनके कैंप्स और कॉन्वॉयज देखने को मिलेंगे। ये पास इंडिया के डिफेंस के लिए भी काफी क्रूशियल माना जाता है। किल्लार टू किश्तवाड़ रोड, किल्लार टू किश्तवाड़ रोड्स ये एक ऐसी रोड है जो हिमाचल प्रदेश के किल्लार और जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ के बीच है। ये रोड इंडिया के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक माना जाता है और ये बात सच है। ये रोड सिर्फ 114 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये डिस्टेंस तय करना आसान नहीं है। इस रोड पर एक तरफ ऊंचा पहाड़ होता है और दूसरी तरफ गहरी खड्डा, और रोड्स वो इतनी छोटी होती है कि बस एक ही व्हीकल्स पास कर सकता है। अगर आप यहाँ ड्राइव कर रहे हो तो एक गलत मूव और आप सीधा नीचे गिर सकते हैं। कितना खौफनाक लगता है यह सोचकर। इस रोड की हाइट लगभग 2000 फीट है और वहाँ पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड का भी रिस्क होता है। सड़क कहीं कहीं पर सिर्फ पत्थर और मिट्टी से बनी होती है बिना किसी प्रॉपर रेलिंग के, जो इसे और भी डेंजरस बनाता है। सांगला वैली रोड्स, सांगला वैली रोड्स ये रोड्स एक तरफ हिमालयन ब्यूटी के एक्सपीरियंस करवाता है और दूसरी तरफ आपको थ्रिल और एडवेंचर्स का मजा देता है। सांगला वैली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और वहां तक पहुंचने के लिए जो रोड्स जर्नी करनी पड़ती है वो वाकई एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है। ये रोड्स इतनी नैरो और विंडिंग है कि आपको हर टर्न पर अपनी सांस रोकनी पड़ती है। एक तरफ हरी भरी घाटियां और दूसरी तरफ खौफनाक खड्डे, और सड़क कई कहीं पर इतनी छोटी लगती है जैसे बस एक व्हीकल्स के लिए जगह हो। और बारिश के बाद रोड स्लिपरी हो जाता है जो इस जर्नी को और भी चैलेंजिंग बना देती है। सांगला वैली रोड्स पर आपको खाड़ी चट्टानें, शार्प टर्न्स और कभी कभी तो सड़क के बिल्कुल किनारे पर चलना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे एक गलत मूव और आप सीधा नीचे गिर सकते हैं। ये रोड्स वाकई में नर्व ब्रेकिंग है, लेकिन उन्हें क्रॉस करने का एक अलग ही मजा है। मुन्नार रोड्स, मुन्नार के रोड्स केरला के सबसे ब्यूटीफुल और सीनिक रूट्स में से एक है। ये रोड्स जो हरा भरा टी गार्डन के बीच से गुजरता है और एक तरफ मिर्च से ढकी पहाड़ियां, ये रोड्स आपको एक मैजिकल वर्ल्ड में ले जाता है। मुन्नार के रोड्स पर ड्राइव करना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। ये रोड्स नैरो और कई कहीं पर इतने शार्प टर्न्स होता है कि आपको अपनी स्टीयरिंग पर फुल कंट्रोल रखना पड़ता है। और जब आप हिल स्टेशन के लिए क्लाइंब करते हैं तो फॉग और मिस्ट कभी कभी विजिबिलिटी को काफी रिड्यूस कर देते हैं, जो ड्राइविंग को और भी थ्रिलिंग बना देता है। हर टर्न के बाद आपको नए लैंडस्केप दिखाई देंगे, रोलिंग टी गार्डन्स, वाटरफॉल्स और डेंस फॉरेस्ट। ऐसा लगता है जैसे आप एक पोस्टकार्ड्स के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। मुन्नार के रोड्स पर आपको छोटी छोटी विलेजेस और जायंट हाउसेस भी देखने को मिलेंगे। हर जगह आपको एक पीस और ट्रैंक्विलिटी का एहसास होगा जो आज के फास्ट पेस लाइफ में काफी रेयर है। और ये फ्रेश एयर आपको यहाँ आके लगता है जैसे आप पूरी तरह से रिफ्रेश हो गए हो। मुन्नार रोड्स पर आपको हर वक्त नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन फील होता है, लेकिन ये सफर सिर्फ खूबसूरत तक ही लिमिटेड नहीं है। मानसून के टाइम पर ये रोड्स काफी ट्रिकी हो जाते हैं। बारिश के चलते रोड स्लिपरी हो जाते हैं और कभी कभी तो लैंडस्लाइड का भी रिस्क होता है। इसीलिए यहाँ ड्राइव करते वक्त काफी ध्यान रखना पड़ता है। चालाक्यूडी टू बलपराई रोड,
चलाक्यूडी टू वालपराई रोड ये तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट्स में एक खूबसूरत और थ्रिलिंग रूट है। ये रोड लगभग 80 किलोमीटर लंबी है और इसमें आपको डेंस फॉरेस्ट और वाटरफॉल्स का बेहतरीन व्यूज मिलेंगे। इस रूट का सबसे खास चीज है 40 से ज्यादा हेयरपिन बेंड्स, मतलब बहुत सारे शार्प टर्न्स। इन टर्न्स को ड्राइव करते वक्त आपको काफी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये टर्न्स काफी चैलेंजिंग होती है। मानसून के टाइम पर ये रोड्स काफी स्लिपरी हो जाता है और मिस्ट के चलते विजिबिलिटी कम हो जाती है जो ड्राइविंग को और भी मुश्किल बना देता है, और रात के टाइम पर ये रोड्स और भी थ्रिलिंग लगती है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की 10 सबसे डेंजरस रोड्स के बारे में। इन रोड्स पर सफर करना एक एडवेंचर से कम नहीं, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सेफ्टी सबसे पहले आती है। इन रोड्स पर ड्राइव करते वक्त हमेशा अपना और दूसरों का ध्यान रखें, स्पीड लिमिट फॉलो करें और खराब वेदर कंडीशन में सावधान रहे। आपका फेवरेट डेंजरस रोड्स कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।